डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज ग्रामर की क्लास में हम लोग पे पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे, स्ट्रक्चर होता है एस प्लस हैड प्लस बीन लगाना है आपको, है ना, बीन प्लस V4 प्लस ओ। लेकिन मैं जैसा अगले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, आपको ये केवल देखना है और समझना है, लेकिन आपको याद कैसे करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। आपको याद करना है, इस तरह से करना है जैसे आई हैड, है ना, आई हैड बीन, यहाँ कोई भी वर्ब रख दो, तो यहाँ मान लो हम V4 रख देते हैं प्लस ओ, है ना। आई हैड बीन V4 प्लस ओ, आई हैड बीन। यह सेंटेंस सभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। ज़्यादा फोकस आपको एग्जाम्पल पर बोल के प्रैक्टिस करना है और समझने की इसका पहचान क्या है होगा। तो इसका पहचानने का नियम हैड बीन प्लस V4 लगेगा, है ना। तो उसके बाद वी हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट है दे हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ, है ना। उसके बाद क्या बच्चे, तो ये आपको नोटबुक में लिख लेना है। दे हो गया, उसके बाद आप यू लिख सकते हो, यू हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट है बच्चे ही सी आता है आपको, जैसा कि सब्जेक्ट के साथ बता चुके हैं, ही हैड बीन, है ना, ही हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। फिर आता है आपका सी आता है, तो सी हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट है बच्चे कोई सिंगल नेम के बारे में हम बोले हैं, तो जैसे हम लिखते हैं रमेश हैड बीन, है ना, हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। नेक्स्ट है डबल नेम लेना है आपको, तो रमेश एंड मनीष क्या होगा बच्चे, हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ। तो अभी आप जनरल क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आ रहा था, सबसे जनरल चीज़ है वो हैड बीन प्लस V4, है ना, हैड बीन प्लस V4 यूज हो रहा था। तो आप मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस V4 का यूज हमेशा करना है। इसके बाद एक और चीज़ है आपका फोर और सिंस का यूज करना है ना, फोर या सिंस, ये दोनों का यूज करना है। तो ये मैं, अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फोर और सिंस की वीडियो नहीं देखे हैं मेरी, तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे फोर और सिंस की वीडियो। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया हूँ, वहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसको देखने के बाद। तो इसको फोर और सिंस, तो मैं थोड़ा सा वहाँ बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैंने समझाया हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ इसके बारे में, कि आपको बता दूँ कि क्या है कि फोर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, है ना। फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं फोर और सिंस का एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, प्लीज़ आप जा करके उस वीडियो को देखें। अगर आपको जड़ से इसको पूरी तरह से सीखना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव दो तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर सेंटेंस का टाइप आपको पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन इट, ओके। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो जैसा कि मैं अभी स्ट्रक्चर देखा उससे करता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को 4 घंटे से पढ़ाता आ रहा था, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैड आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस फोर आवर्स,
ठीक ना। तो ये आपका फर्स्ट हुआ। अब इसी को अगर मैं जब भी आपको टेंस बताया हूँ तो आपको बोले हम 8 सेंटेंस आपको एक ही वर्ब का प्रैक्टिस करना है। जो भी वर्ब लेंगे उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप स्ट्रक्चर से केवल आपको सीखना है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकेंड में हम क्या बताते, हैड बीन वी हैड बीन। अब हम यहाँ पे इसी सेंटेंस में फॉर और सिंस का भी यूज बताएंगे, है ना। तो इसके साथ मैं सिंस का यूज करके दिखाऊंगा। वी हैड बीन टीचिंग टीचिंग सिंस वी हैड बीन टीचिंग यू, है ना। यू हम लोग आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं, तो आ रहे थे तो कितने घंटे से, कब से, तो यहाँ पे सिंस डालो, है ना। सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock मतलब मैं 6 बजे से हम लोग 6 बजे से आप लोगों को पढ़ाते आ रहे थे। उसके बाद वी के बाद हो गया दे, है ना बच्चे। हैड दे हैड बीन टीचिंग यू। अब मैं यहाँ 4 का यूज करता हूँ, है ना। 7 डेज, है ना। अब हम एक एक सेंटेंस अब हम उसके बाद दे हो गया, उसके बाद आप बचे यू का यूज करेंगे। तो यू हैड बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। तो ये हो गया बच्चे। अब यहाँ पे ही या सी लेना है इसके बाद। तो ही हैड बीन टीचिंग सिंस 1995, है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ईयर। अब यहाँ पे सी आएगा, तो सी के साथ भी क्या बोले, हैड, है ना। सी हैड बीन टीचिंग सिंस 4 लिख देता हूँ मैं, 5 years। सी हैड बीन टीचिंग यू, है ना। यहाँ पे यू भी लिख सकते हो आप, यू फॉर 5 years, ऐसे हो गया। अब डबल नेम या सिंगल नेम लेना है, तो मान लो हम लिखे संजय, है ना। संजय हैड बीन टीचिंग यू सिंस मार्च। कोई भी टाइम ऑफ पीरियड लगा सकते हो, मार्च, है ना। तो मार्च लिख सकते हो, मार्च। अब उसके बाद डबल नेम आता है बच्चे। तो डबल नेम में आप मान लो संजय हम लिखते हैं, लिए संजय एंड मोहन हैड बीन टीचिंग यू फॉर सॉरी, यहाँ पे 4 केवल ये 4 लिखना है ना। 3 आवर्स। तो अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस देखें। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस, तो केवल आपको नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नोट लगा देना है ना। जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सभी में हैड बीन लगा रहे थे, तो हैड बीन, है ना, हैड बीन। तो इसके बीच में केवल आपको नोट लिख देना है ना। ये नोट वाले वर्ड आपको ऐड करना है। सभी सेंटेंस जितना मैं बताया अभी, उसके बीच में आपको नोट का यूज कर देना है। हैड नॉट बीन सभी में लगा देना है, तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ठीक ना। एग्जाम्पल्स बताता हूँ। वो है जैसे आई हैड नॉट बीन टीचिंग, है ना, टीचिंग कर रहे थे तो यहाँ टीचिंग। आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 6 आवर। ये बन गया। अब बच्चे नेक्स्ट है, हम देखेंगे वी के साथ हम लोग हेड लगाते हैं। तो नेगेटिव में क्या बोले, हेड के बाद नोट लगाने, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। तो क्या होगा, वी हैड नॉट बीन टीचिंग
यू सिंस मंडे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब सभी के साथ जितना हम सेंटेंस बताए हैं वो सबके साथ आपको यही यूज करना है बार बार। जब भी एक एक वर्ब लेना है और इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, एक वर्ब लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बच्चे वी हो गया, उसके बाद दे है ना, दे हैड नोट बीन टीचिंग यू सिंस 1995। ठीक ना, दे हो गया। उसके बाद यू का यूज करना है, तो यू हैड नोट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, है ना। उसके बाद बच्चे ही का यूज करना है, ही हैड नोट बीन टीचिंग बीन had not teaching you since Friday। अब सी आता है इसके बाद, तो हम सी का यूज करेंगे, सी हैड नोट बीन टीचिंग यू फॉर 7 है ना, 7 डेज। इस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट बात करें तो सिंगल नेम से संजय हैड नोट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। उसके बाद डबल नेम है संजय एंड मोहन हैड नोट बीन टीचिंग यू सिंस थर्सडे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और यहाँ केवल टीचिंग की जगह में क्या करना बचे, टीचिंग की जगह में आपको वो वर्ब को रिप्लेस करना है, और सब्जेक्ट आप कुछ भी हो सकता है, चेंज कर सकते हो। अब जैसा कि जानते हैं हज़ारों लाखों आपका क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट है, तो आप ये चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाया जाता है ना। एक आपका जैसा कि मैं पहले बताया येस नो क्वेश्चन का बनता है ना, येस नो क्वेश्चन बनेगा। और एक बनेगा आपका WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन बनता है। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से हम लोग इसको देख लेंगे कि कैसे बनता है। तो ये आपका बनता है, जैसे हम पहले येस नो क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है। जैसे हैड आई बीन इधर लग जाएगा, ठीक ना, हैड आई बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, है ना। क्या मैं आपको सुबह से पढ़ाता आ रहा था, ऐसे होगा ये सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वी है, तो हैड क्या बोले, फर्स्ट में आपको हैड रखना है, हैड वी बीन टीचिंग यू सिंस फ्राइडे, है ना, फ्राइडे। तो ये हो गया बच्चे, क्या हम लोग आपको फ्राइडे से पढ़ाता आ रहा था, ऐसे होगा सेंटेंस। नेक्स्ट है इसके बाद दे, तो दे के साथ हैड का यूज करते हैं ना, हैड दे बीन टीचिंग यू फॉर 3 days,
है ना, 3 days। मतलब क्या हुआ बच्चे कि वह हम लोग 3 दिन से क्या क्या हम लोग 3 दिन से पढ़ाता आ रहा था। नेक्स्ट है आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका यू, तो यू के साथ क्या है, हैड का यूज करते हैं। हैड यू बीन टीचिंग, हैड यू बीन टीचिंग सिंस 2000 यू 2005, ये हो गया। क्या आप 2005 से आपको पढ़ाता आ रहा है, क्या आप उसे हिम कर दो यहाँ, ठीक ना, हिम। तो क्या आप उसे 2005 से पढ़ाता आ रहे थे, ऐसा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका ही हैड, ही करो या सी, ठीक ना। तो हम हैड ही बीन टीचिंग सिंस आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो सिंस और 4 का नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। मैं बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पे समझाया हूँ, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आप तक वीडियो पहुँचाता रहूँ। सॉरी। नेक्स्ट है आपका है ही हो गया। अब सी लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी लेते हैं, तो सी के साथ भी हम क्या हैड का यूज करते हैं। तो हैड सी बीन टीचिंग फॉर 7 days। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये ना केवल आपको सब्जेक्ट और हेड, आपको टीचिंग, ये 2 वर्ड को चेंज करना है और बार बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको इसे प्रैक्टिस करना है, बोलने की कोशिश करना है, बोलना है बार बार, तो आप इजीली सीख पाएंगे। अब हम लोग WH क्वेश्चन का यूज देखते हैं कुछ, है ना। WH क्वेश्चन जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर WH क्वेश्चन का लिस्ट चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 1 से 2 कमेंट भी आने पर मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है क्या मैं 2005 से पढ़ाता आ रहा था, तो इसको अगर हम बनाएं तो क्या होगा, क्या मैं, है ना। मैं क्या 2005 से पढ़ाता आ रहा था, या उसने क्या 2005 से पढ़ाता आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, ही, पहले लिखेंगे वाट, है ना, वाट, उसके बाद आपको हैड। अच्छा, मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक ना। मैं स्ट्रक्चर बता दूं तो इसको होगा WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट होगा, है ना, प्लस V4 होगा, V4 प्लस O। तो इस स्ट्रक्चर में आपको सेट करना है। स्ट्रक्चर मैं जैसा बताता हूँ केवल देख के समझना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको सेंटेंस को करना है, एग्जाम्पल देने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाना, ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो नेक्स्ट है बच्चे, देखते हैं जैसे वाट हैड ही टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब क्या हुआ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, वह सुबह 6 बजे से क्या पढ़ाता आ रहा था। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट और 1-2 एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे है आपका, उसके बाद वे कहाँ 2006 से कहाँ काम करते आ रहे हैं, कहाँ से, है ना, या फिर वो करते आ रहे थे या जाते रहे थे, इस तरह का सेंटेंस होगा। जैसे तुम कब से पढ़ाते आ रहे थे, तो व्हेन, है ना, व्हेन हैड यू बीन है ना, व्हेन हैड यू बीन टीचिंग, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है बच्चे, तुम कैसे पढ़ाते आ रहे थे, है ना। तो हाउ यू हैड यू बीन, है ना, बीन टीचिंग, आप कैसे पढ़ाते आ रहे थे।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप तक वीडियो पहुंचाता रहूं। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।